नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है, नबी के नात के सदक़े मेरा हर काम होता है। मरीज़े इश्क़ अहमद हूँ, दवा की क्या ज़रूरत है। मरीज़े इश्क़ अहमद हूँ, दवा की क्या ज़रूरत है। दुरूद पाक पढ़ने से हमें आराम होता है, दुरूद पाक पढ़ने से हमें आराम होता है। हज़रात, बिला ताख़ीर हम पीरे तरीक़त गुले गुलज़ारे बरकातियत हुज़ूर सैयद शाह नजीब हैदर मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली कादरी बरकाती नूरी सज्जादा नशीन खानकाह आलिया कादरिया बरकातिया मारहरा मुताहरा शरीफ की अजीम बारगाह में निहायत ही खुलूस व मोहब्बत के साथ दस्तबस्ता मारूज़ा पेश करते हैं कि हज़रत माइक पे तशरीफ़ लाएँ और अपने नासिहाना गुफ्तगू से हम सामईन को नवाजें। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत की सदाओं से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर रफीक़े मिल्लत, हुजूर रफीक़े मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। कादरियम नारे या गौसे आज़म मीदनम दमद शाह बरकतुल्लाह कुतुब आलम मीदनम व कादरियम नारे या गौसे आज़म मीदनम दमद शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीदनम। कलम को जाबिदा कर दे, सुखन को दायमा कर दे, लिखे नाते नबी और हक गुलामी का अदा कर दे। सुराखा पर करम था, जूत की बारिश थी वहशी पर। सुराखा पर करम था, जूद की बारिश थी वहशी पर। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। जो ख़ता पे रोज़ अता करें और जो अता पे रोज़ ख़ता करे। तेरे पास मेरी मिसाल है, मेरे पास तेरी मिसाल है। हज़रात गिरामी, अभी हज़रत तकरीर फरमा रहे थे और तकरीर कर रहे थे जाने सुन्नियत के बारे में, आला हजरत के बारे में, फादिल बरेलवी के बारे में, जो महररा वालों की जान है, जो महररा वालों का माल है। महररा वाले हम अहसनुल उलमा की औलाद उठते बैठते इमाम अहमद रज़ा का नाम लेते हैं। इमाम अहमद रज़ा शरीयत व तरीक़त के इमाम हैं। आजकल तो पीराने अज़ाम तरीक़त की तरफ भाग रहे हैं, शरीयत को छोड़ रहे हैं। बहुत से हैं, सबकी बात नहीं कर रहा मैं। आला हजरत फादिल बरेलवी को शरीयत और तरीक़त का संगम है, वो इस तरह समझिए कैसे हैं। फरमाते हैं पेशे नज़र वो नौ बहार, सजदे को है दिल बेकरार। पेशे नज़र वो नौ बहार, सजदे को है दिल बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तहान है। अभी हज़रत फरमा रहे, किसी बुजुर्ग ने कहा, वो सरकार नूर ने इरशाद फरमाया था कि आपके खानवादे का ये तरीक़ा नहीं कि खिलाफतें दे दी जाएं, रेबड़ी की तरह बांट दी जाए, बताशे की तरह बांट दी जाए। आपके खानवादे का तरीक़ा ये है, खिलाफत बहुत सोच समझ के दी जाती है। तो सरकार आले रसूल अहमदी ने फरमाया, मियाँ साहब ये जो साहबजादे तशरीफ़ लाए हैं, ये दिल साफ व शफ़ाफ लेकर आए हैं, इन्हें सिर्फ निस्बत की ज़रूरत है, इसलिए इन्हें खिलाफत से नवाज दिया गया। और मियाँ साहबजादे, एक बात सुनिए मियाँ साहब, अब खानवादे की जो भी किताबें छपवाई जाएं वो मौलवी अहमद रज़ा को दिखवा के छपवाई जाएं। मौलवी अहमद रज़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाह मारहरा मुताहरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलवी अहमद रज़ा जो कम कर दें, जो ज़्यादा कर दें, जो उसके बाद जैसी वापस आएँ किताबें वैसी छपवा दी जाएं। ये किताबें छपवाने से पहले मौलवी अहमद रज़ा को दिखा लिया करो। और फरमाते हैं, अच्छा एक बात बताइए, खानदान की कोई रवायत मेरे वालिद ने बताई वो मोतबर है, जो मेरा बेटा बताएगा वो मोतबर है? जो मेरे वालिद ने बताई वो मोतबर है ना? जो मेरे दादा ने, समझ रहे हैं ना आप, जो मेरे दादा ने बताई वो मोतबर है। अगर अब मेरा बेटा कहे ये रवायत गलत है, ये रवायत गलत है, वो रवायत नहीं मानी जाएगी। मेरे वालिद ने मुझसे कहा, मेरे दादा ने मुझसे कहा, मेरे वालिद। मेरे वालिद ने मुझसे फरमाया, मेरे दादा ने फरमाया
कि मैं आले रसूल अहमदी ने उनसे फरमाया, उनके वालिद सैयद हुसैन हैदर ने से रवायत की सैयद आले अबा ने, और आले अबा ने बताया हुजूर सैयद अहसन उलमा को, और अहसन उलमा ने बताया मुझे बताया अहसन उलमा ने, अहसन उलमा को बताया उनके वालिद गिरामी हज़रत सैयद आले अबा ने, उन्हें बताया उनके वालिद सैयद हुसैन हैदर ने, जो उस वक्त मौजूद थे जब आला हज़रत को बैत किया जा रहा था। सैयद हुसैन हैदर फरमाते हैं कि फरमाया आले रसूल अहमदी ने कि मुझे एक फ़िक्र लाहक थी कि रब पूछेगा मेरे लिए क्या लेकर आए हो। आज मेरी फ़िक्र दूर हो गई, अब मैं रब से फरमाऊँगा अहमद रज़ा को लेकर आया हूँ, अहमद रज़ा को लेकर आया हूँ, आला हज़रत को लेकर आया हूँ, फादिल बरेलवी को लेकर आया हूँ। आजकल बात कुछ इस तरह चल रही है, हम अली वाले हैं, हम नबी वाले हैं, हम नबी वाले हैं, हम अली वाले हैं। नबी की मोहब्बत, अली की मोहब्बत होना चाहिए और किसी से मतलब नहीं होना चाहिए। इतने उलमाए इकराम मिंबरे रसूल पर तशरीफ रखते हैं, अगर मेरी बात गलत हो तो यही तौबा कराइएगा। सिर्फ अली की मोहब्बत, सिर्फ अली की मोहब्बत, सिर्फ अली की मोहब्बत गुमराही है। जी बेशक, सिर्फ अली की मोहब्बत, सिर्फ अली की मोहब्बत, सिर्फ अली की मोहब्बत हो तो गुमराही है, जब तक सहाबा की मोहब्बत ना हो, जब तक सहाबा की मोहब्बत ना हो। खाली अली की मोहब्बत गुमराही है, खाली। अच्छा सुनिए, और खाली सहाबा की मोहब्बत भी गुमराही है। अगर अहले बैत से मोहब्बत ना हो तो भी गुमराही है। तो कुछ अली से मोहब्बत करके राबती हो गए, कुछ सहाबा से मोहब्बत करके खारजी हो गए, और इमाम अहमद रज़ा के मसलक पे चल के सुन्नी हो गए। इमाम अहमद रज़ा के मसलक पे चलकर सुन्नी हो गए। और मियाँ चाहे इमाम अहमद रज़ा का जिक्र मसरूर होके करो या मजबूर होके करो, इमाम अहमद रज़ा का जिक्र करना पड़ता है। और सुने वो सादात इकराम जिन्हें अपनी सियादत मनवानी होती है, जब मिंबर पे आते हैं तो कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अरे इमाम अहमद रज़ा को नहीं मानते तो इमाम अहमद रज़ा के शेरों को क्यों पढ़ते हो? इमाम अहमद रज़ा को भी मानो, उनके बगैर तो किसी की गाड़ी चलती नहीं है। हमारी एक तकरीर का अल्फाज थे मुफ्ती हनीफ बरकाती साहब कि इमाम अहमद रज़ा एटीएम है, अब उसकी मुखालफत चल रही है। हाँ बेशक इमाम अहमद रज़ा का नाम, अच्छा सुनिए, जिस मुल्क में जाओ उनका नाम लो तो उसी मुल्क की करेंसी निकलती है, वो कोड भी एक ही है। आपका जिनके पास एटीएम कार्ड होंगे सभी के पास एटीएम में डाल दें, अलग अलग कोड होते हैं। वो ये एटीएम ऐसा, वहां जाकर इमाम अहमद रज़ा आला हजरत कह दो तो अपने आप बारिश होने लगती है। तो इमाम अहमद रज़ा आज माशी ज़रूरत भी है, वो आज मजहबी ज़रूरत भी है। उनके बगैर ना माश पूरा होता है ना मजहब पूरा होता है। वो हमारी माशी ज़रूरत भी है, वो हमारी मजहबी ज़रूरत है। आज इमाम अहमद रज़ा के बारे में कहा जाता है, लोग इमाम अहमद रज़ा क्या थे? इमाम अहमद रज़ा एक पठान थे, कसम खुदा की उस पठान पर महाराजा के सैयदों की इज्जत कुर्बान है। कौन इमाम अहमद रज़ा? जिन्होंने खानकाहों की इलाज रख ली, जिन्होंने गद्दियों की इलाज रख ली, जिन्होंने पीरों की इलाज रख ली। ये मैं कहता हूँ तो लोगों को बुरा लगता है, अगर इमाम अहमद रज़ा की इजाज़त ना होती तो खानकाहें खामखा हो जाती, हजरत गद्दी नशीन गधे नशीन हो जाते। क्या हो जाते? गधे नशीन हो जाते, और खिलाफत हो जाती खाली आफत। आज इमाम अहमद रज़ा की जूतियों का सदका है कि खानकाहें आबाद हैं, खिलाफतें आबाद हैं, गद्दियाँ आबाद हैं, सुन्नियत आबाद है, मदरसे आबाद हैं। ये सब इमाम अहमद रज़ा की जूतियों का सदका है। अब देखो मियाँ इमाम अहमद रज़ा को, और सुनो हम नाखिलाफ नहीं हैं, हम नाखिलाफ नहीं है। हजरत सैयद शाह मुस्तफ़ा हैदर हसन मियाँ की औलाद नाखिलाफ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम कल भी इमाम अहमद रज़ा को मानते थे, वो आज भी इमाम अहमद रज़ा को मानते हैं। वो आज नमाजों में यही दुआ करते हैं, अल्लाह ताला मेरी औलादों में, अमीन मिल्लत की औलादों में कोई भी बागी आला हजरत ना पैदा हो, कोई भी बागी आला हजरत
पैदा ना हो। और सुनिए, हम आला हज़रत का जिक्र लखनऊ में नहीं कर रहे कि आप लोगों को देखे कर, हमारे यहाँ के उर्सों की महफिलों में देखना, चाहे उर्स नूरी हो, चाहे उर्स कासमी हो, चाहे फातिह हसन उलमा हो, जिक्र लगता है, जिक्र हो रहा है नूरी, उर्स हो रहा है नूरी मियाँ का, उर्स हो रहा है कासिम मियाँ का, लेकिन आले वाले कहते हैं उर्स तो आला हज़रत का हो रहा है, फाजिल बरेलवी का हो रहा है। हमारे यहाँ आला हज़रत का जिक्र होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं आप आला हज़रत का जिक्र क्यों करते हैं? सोच के कुछ आए थे, बोल कुछ बैठे। आप आला हज़रत हमारे खानों का नमक है। ये मत कह दिएगा नमक क्या कि चले गए थे, वजाहत करके जाऊंगा। आला हज़रत हमारे यहाँ की नमाजों की बात की दुआ है। बेहतरीन से बेहतरीन खाना बना हो हज़रत, उसमें नमक ना हो तो खाना बेमज़े होता है, खाना बेमज़ा होता है, खाने में कोई मज़ा नहीं होता। अगर नमाज के बाद दुआ नहीं मांगो तो दिल को तशफ़ी नहीं होती। तो आला किसी का भी जिक्र कर लो अपनी महफिलों में, चाहे सरकार शम्स महरा का जिक्र कर लो, चाहे साहिबुल बरकार का जिक्र कर लो, चाहे शाह आले मोहम्मद का जिक्र कर लो, चाहे शाह हमजा का जिक्र कर लो, चाहे सैयदुल उलमा का जिक्र कर लो, चाहे हसन उलमा का जिक्र कर लो, लेकिन जब तक आला हज़रत का जिक्र नहीं होता हमारी महफिलों में न गर्मी आती है न मज़ा आता है। हम इमाम अहमद रज़ा का जिक्र, और सुनिए इमाम अहमद रज़ा को सुनो, किसी आपने सुना होगा मौलमाए किराम से, वो आपने पढ़ा होगा किताबों में, हमने सुना है सीना बसीना अपने वालिद से। अब ये तो अपने सीने पे मैसर है कि बाप दादा की रिवायतें सीने में रख पाता है या नहीं रख पाता। बाप दादा की रिवायतें सीने में रख पाता है या नहीं रख पाता। अल्लाह का करम है, हम कैसे भी सही नाखलफ नहीं है, हम अपने बताए बाप वालिद के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। और आज हजरत कारी जाकिर साहब ने मुझ जैसे छोटे आदमी को बुलाया और मैं हाजिर हो गया। आपके यहाँ के मदरसों के शागिर्द हमारे यहाँ के मदरसे के उस्ताद हैं। आपके जितने शागिर्द हैं वो हमारे मदरसे में उस्ताद हैं। उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा हनफिया ज़ियाउल कुरान, खानकाह मुतहरा मुतहरा शरीफ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हनफी दियाई है, मतलब जितना साधना है पढ़ाने वाले हिफ्ज़ो करम में सब यहीं से फारिग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल एक बच्चा कुरान सुनाने के लिए गया, पास में कस्बा है कासगंज में, कुरान सुनाने के लिए गया। उसके पीछे 10-10 देवबंदी मकतब फिक्र के लोग लगे। उनकी आदत है हर बच्चे को पढ़ने से 2-4 के बाद भगा देते हैं। अब इनके शागिर्दों के शागिर्द का पढ़ा हुआ बच्चा था, इनके शागिर्दों के शागिर्द का पढ़ा हुआ बच्चा, उनने पढ़ना शुरू किया। बोले यार कुरान तो पानी की तरह पढ़ता है, बिल्कुल अच्छे सही कुरान पढ़ता है। उसके दिन 27 दिन तरावी पढ़ी, वो एक भी दिन उसको एतराज नहीं कर पाए। तो अल्लाह इन पे करम है, आला हज़रत फाजिल बरेलवी का अल्हम्दुलिल्लाह, इनके मुर्शिद का करम है, इन पे पीरों का करम है। अल्लाह ताला इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। अगर मदरसे कभी घटाओं में आ जाएं, कभी तेज आंधियों में आ जाएं, लेकिन ये घटाओं में घटाएं आती रहती हैं, तेज आंधियां आती रहती हैं, अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नीयत अच्छी हो तो सारे वक्त गुजर जाते हैं, सारे वक्त गुजर जाते हैं। मुसलमानों, अल्लाह का करम है, आला हज़रत फाजिल बरेलवी, अब जिक्र छेड़ दिया आपने हज़रत आला हज़रत का, अब अदना हज़रत मुकाबला कर रहे हैं आला हज़रत का। अभी तो हजरत भी नहीं है, पहले हजरत हो जाए फिर आला हजरत का मुकाबला करें। और जब कुछ नहीं बिगाड़ पाए, जब पढ़े लिखे लोग थे, जब नहीं बिगाड़ पाए तो अब क्या बिगाड़ पाएंगे। एक तरफ आयदाए दीन, एक तरफ है हासिनीन, बंदा है तना शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। और एक बार कहते हैं मुझे दिया उन्हें महरूम छोड़ा, मुझे दिया उन्हें मेरा क्या जुर्म, हक फासिल है या को। वैसी अट्टे दीदे पीरों के बारे में फरमाया है ना, खोगे सुदबुद, खोगे सुदबुद बने सनीचर पीर, खोगे सुदबुद बने सनीचर पीर, हक्का जुमा है अहमद नूरी। तो आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने सारी उम्र मसलके अहले सुन्नत की खिदमत करी। अवामे अहले सुन्नत पर इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी का एक गहरा एहसान है।
और सादात इकराम पर दोहरा एहसान है, सैयदों पे हजरत दोहरा एहसान है। आपके ईमान की हिफाजत की है, हमारी इन्होंने दीनो ईमान की भी हिफाजत की है। और आज जो सादात इकराम के हाथ चूमे जाते हैं, पेशानियाँ चूमी जाती हैं, नजराने दिए जाते हैं, ये इमाम अहमद रज़ा की बारगाह से मिला सबक मिला है कि सैयदों का अदब करो, सैयदों का अदब करो, सैयदों का अदब करो। अब दिमाग खराब हो जाए सैयदों के तो कोई क्या करे, दिमाग खराब हो जाए तो कोई क्या करे, तो कोई इलाज ही नहीं है। अल्लाह ताला हमारे दिमाग सही रहे, बस हमारे दिमाग। आजकल एक बड़ी बवा चल रही है कि मसलक क्या है, मसलक क्या है, अली हैं वली हैं, अली हैं नबी हैं, अली हैं नबी हैं, अली हैं नबी हैं, अली हैं नबी हैं। बेशक कहते हैं अली का पहला नंबर है, हम भी तो मानते हैं पहला नंबर है, अली का पहला नाम हम भी, लेकिन अहले बैत में पहला नंबर है। मुफ्ती साहब, अहले बैत में पहला नंबर है, और सहाबियत में तो चौथा ही नंबर है, खिलाफत चौथा। हजरत सिद्दीक अकबर हैं, हजरत फारूक आजम हैं, हजरत उस्मान हैं, उसके बाद अली हैं, अली चौथे भी हैं, अली पहले भी हैं, अहले बैत में पहले हैं। यही मसला की आला हजरत है, यही हमारे बाप दादा ने बताया है, और हम अपने बाप दादा के बताए रास्ते पर चलते हैं, हम अपने बाप दादा की बताई हुई रविश से हटे नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमें अपने वालिद के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे वालिद गिरामी, 5 मिनट और लूंगा आपके, हुजूर अहसनुल उलमा ने इरशाद फरमाया, वक्त विसाल है, मैं मौजूद हूँ, मुझसे बोले बेटा मौलाना अहमद रज़ा खां को जानते हो? मैं उन्हें कौन नहीं जानता, तो पर उनके मसलक पे कायम रहना। और हज़रत अमीन मिल्लत से फरमाया, मेरे मुरीदीन मुतवस्सिलीन अहबाब से कह देना कि इमाम अहमद रज़ा को नहीं जानते तो मैं उनका जिम्मेदार नहीं हूँ, मेरा उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और देखिए हमारा और आपका कोई ताल्लुक नहीं है, खूनी रिश्तेदार छोड़ दिए जाते हैं इमाम अहमद रज़ा के पीछे। इमाम देखिए हमारा आपका कोई खून का रिश्ता नहीं है, हमारे रिश्ते सिर्फ अकीदत के रिश्ते हैं। वो अकीदत आपकी हमसे है, लेकिन हमसे पहले अकीदत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी से करनी होगी। या अल्लाह आला हज़रत का दर सलामत रहे। अरे आला हज़रत की बात करते हो, मुफ्ती आजम को जवाब ला के दिखाओ सरकार। और देखिए सरकार मुफ्ती आजम को जवाब वाकई नहीं होगा, क्योंकि मेरे मुर्शिद है सरकार मुफ्ती आजम, मेरे मुर्शिद हैं। तो कारी साहब आपके हाथ जो आपके शागिर्द जो माहराना में हैं, बड़ा नाम कमा रहे हैं, लोग ये कहते हैं कि बड़े अच्छे पढ़ते हैं। अब बेचारों की गांव वालों की जो भी समझ में आ जाए, कहते हैं बहुत अच्छा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर साल हम कहते हैं हजरत एक उस्ताद भेज दीजिए, हजरत भी कहते हैं भेजूंगा भेजूंगा भेजूंगा, हजरत भी तड़पाते रहते हैं, कहते हैं आपके यहाँ के म्यार का होगा जब भेजूंगा। माशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस मदरसे को सलामत रखे। वो एक बात सुनिए, हम अपनी बात के जिम्मेदार हैं, हम अपनी बात के जिम्मेदार हैं। अब हमारा बेटा नाखलफ हो जाए तो हम क्या करें, हमारा भतीजा नाखलफ हो जाए तो हम क्या करें, हमारा भांजा नाखलफ हो जाए तो हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते ना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सैयद नजीब हैदर बोले, जनाब सैयद हजरत सैयद मुस्तफ़ा हैदर बोले, सैयद आलेबा और सैयद हुसैन हैदर कल भी मसलक के आला हजरत पे थे, वो आज भी मसलक के आला हजरत पे। और हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम मसलक के आला हजरत पे हैं, हमारे कौल से, हमारी फेल से, हमारी किरदार से, हमारी चाल से, हमारी ढाल से पता चलता है ये इमाम अहमद रज़ा के मानने वाले हैं और इमाम अहमद रज़ा के मसलक पर चल रहे हैं। इमाम अहमद रज़ा का मसलक निजात का जरिया है। अच्छा आला हजरत का जिक्र करते रहो ना तो बढ़िया बढ़िया माल खाने को मिलता है। अभी इफ्तिखार भाई घर से आए तो हमारे घर तो मिल नहीं रहा, जहाँ मिल रहा है हमारे नहीं मिल रहा गोश्त बंद, यहाँ मिल रहा था। बढ़िया बढ़िया गोश्त खाने को मिला, बढ़िया दाल खाने को मिली, बढ़िया चावल खाने को मिले, बढ़िया खीर खाने को मिली। और इमाम अहमद रज़ा का जिक्र छोड़ दो तो बढ़िया टमाटर खाने को मिलते हैं, बढ़िया आलू खाने को मिलते हैं, बढ़िया चप्पलें खाने को मिलती हैं, बढ़िया जूते खाने को मिलते हैं। टमाटर पड़ते हैं स्टेज पे, सड़े हुए टमाटर हाँ पड़े होते हैं। और अगर जिक्र करते हैं तो बढ़िया बढ़िया माल मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं
फोन आया, हजरत गोश्त बंद हो गया, क्या होगा? मैं कहा नमाज अदा नहीं की उसका क्या होगा, रोजे नहीं रखे उसका क्या होगा, अल्लाह ने माल दिया ज़कात नहीं दी उसका क्या होगा, अल्लाह ने माल दिया हज नहीं किया तो उसका क्या होगा। और मैं कहा अगर कानून के दायरे में चलते तो क्यों फिक्रमंद होते, जब कानून से बेबरा हो गए तो अभी ये बंद हो गया ना। मैं कहा इस गवर्नमेंट के कानून से डरकर दिबा नहीं हो रहा ना, अल्लाह के कानून से नहीं डरते, नमाजें पढ़ते नहीं हो, गोश्त की फिक्र करते हो, अच्छा हुआ बंद हो गया यार, अच्छा हुआ बंद हो गया, सड़ा हुआ खाते थे बंद हो गया, अब मिलेगा तंदुरुस्त तो मिलेगा कम से कम। अरे आजकल की फिक्र है रमजान कैसे बीतेंगे, अरे रोजा पहले रोजे की सोचो, गर्मी में रोजा कैसे रखोगे, रोजा कैसे रखोगे गर्मी में, गर्मी होगी, अच्छा है लौकी खाओ, सिरका खाओ, शहद खाओ, और लौकी खाने में जो मजा है हजरत, अच्छा हमें फिक्र ना है हो या ना हो, हो या ना हो, लेकिन अपनी नमाजों की फिक्र करो, अपने रोजे की फिक्र करो, अल्लाह ताला तो आपको सलामत रखे। और ये आज ये मदरसे ही हैं कि सुन्नियत को बचाए हुए हैं, सुन्नियत को बचाए हुए हैं। खानकाहों का हाल चंद खानकाहों को छोड़कर जो है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। एक बात सुनिए उसके बाद मैं आपसे जाऊं, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मियाँ ने माइक पकड़ लिया, मजमा देख कर छोड़ ही नहीं रहे। आज मुंह में बटन नहीं डाला है, एक हजरत थे वो मुंह में टॉफी डाल लेते थे, टॉफी खत्म होती थी तकरीर खत्म हो जाती थी, एक दिन बटन डाल गए कोट का, वो खत्म ही नहीं हो रहा, तकरीर खत्म नहीं हो रही, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बस आपसे यही आखिरी पैगाम है कि आला हजरत के बताए हुए रास्ते पर चलते रहिए। अच्छा बताइए अभी अजमेर शरीफ का उर्स आ रहा है, आप लोग जाएंगे कुछ, आप लोग नहीं जाते अजमेर शरीफ, जाते हैं, जाते हैं अकेले जाते हैं कि बहनों को लेके जाती हैं? आला हजरत ने मना लिखा है, नारा लगता है मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, आला हजरत का मसलक जिंदाबाद, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। उर्सों के तकद्दुस को आप लोगों ने पामाल करने की कोशिश करी है। अच्छा औरतें जाती हैं मेलों में ठेलों में, वो आगे आगे आप पीछे पीछे, कभी चुटीले की दुकान पर, कभी सुरमे की दुकान पर, ये उर्सों में जाने का कायदा नहीं है। और सुनिए उर्सों में ये मेंबर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा संगम है शरीयत तरीक़त का, उर्सों में जाने वाले आप मदारात पर जाने के बाद जो कीमती कीमती चादरें ले जाते हो हजरत, अब 25-25, 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार की चादरें जा रही हैं, ये कब्रों पर जाने का कायदा नहीं है। अल्लाह के वली आपकी इन चादरों तो खुश नहीं होते, इससे तो दरगाह का सज्जादा खुश होता है, दरगाह का सज्जादा खुश होता है या दरगाह का मुजाबिर खुश होता है। अल्लाह के वली आपके दिलों के हाल को जानते हैं। अगर आपके दिल में यह था कि पड़ोसी को दलील करने के लिए उससे कीमती चादर लेना चाहिए, तो ऐसी चादर उनकी बारगाह में काबिल कबूल नहीं। आला हजरत ने कह दिया कब्र पे एक चादर पड़ी हो तो दूसरी चादर मत चढ़ाओ। मेरे प्यारे प्यारे सुन्नी भाइयों, इन पैसों को बचाओ। इन पैसों को बचाने के बाद मोहल्ले पर नजर डालो, कौन गरीब बच्ची के पास चादर नहीं है, किसके पास फीस के पैसे नहीं है, किसके पास तालीम के लिए नहीं है, किसके लिए तालीम के लिए पैसा नहीं है, किसके घर खाना नहीं है, उनके लिए खाने का इंतजाम करो, उनके लिए पीने का इंतजाम करो, उनके लिए चादरों का इंतजाम करो, उनकी बेटियों को सामान देने का इंतजाम करो। यही मसला कि आला हजरत है। या अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन के सबके में मसला के आला हजरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह।